यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, सिलेबस को बारीकी से समझ गए ना तो सिलेक्शन पक्का है। तो सिलेबस को आज हम बारीकी से समझेंगे, क्या आखिर पूछा जाता है, मेन इसका क्या जटिलता से सिलेबस को समझ जाओ। उसके अनुसार जो भी 20 दिन 1 महीना जो भी बचा है उसके अनुसार यदि पढ़ाई कर लिए तो आपकी पक्की बात है सिलेक्शन होना है। इसके अनुसार वैसे तो सब पढ़े, जो आपका इन पॉइंट्स में से कुछ टॉपिक बच रहा हो उन टॉपिक को यूट्यूब से अच्छे से पढ़ लेना। पक्की बात है सिलेक्शन आपका हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बारे में कुछ ऐसे भी इसमें टॉपिक है जो कि कोई नहीं बताता है, आप बारीकी से सिलेबस को देखोगे तभी पता चलेगा आपको। तो चलिए आज सिलेबस को हम चारों सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें कराएंगे, जनरल नॉलेज का भी, सामान्य हिंदी का भी, मैथ और रीजनिंग का भी सिलेबस अच्छे से इसमें समझाएंगे। तो चारों के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अभी पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको पूरे जटिलता के साथ इसका सिलेबस पूरा बताएंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के यदि विद्यार्थी हो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये से वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो इसमें देखिए आपका क्या पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान। फिर आपका भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास जो होता है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री, मध्यकालीन आधुनिक जो भी है वो सभी पूछे जाएंगे। फिर आपका आएगा देखिए भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा बारीकी से और बढ़िया से। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में। फिर रहेगा भारतीय कृषि के बारे में, वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में। फिर है जनसंख्या के बारे में। फिर है पर्यावरण और नागरिकीकरण के बारे में। फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पूछा जाएगा, भारत का विश्व का भूगोल। और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की जाएगी आपसे। और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार होती है वो पूछा जाएगा। फिर मानवाधिकार, आकृति, आतंरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध किस प्रकार है इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी का सिलेबस है, देखिए हिंदी में आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के पॉइंट से कुछ भी पॉइंट से जो क्वेश्चन होते हैं वो। फिर हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी, पर्यावरण, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, अनेकायिक अर्थ जो होते वो, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द जो होते हैं वो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। फिर समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जो रोंग वाक्य होते हैं उनको करेक्ट करना। फिर लिंग, वचन, कारक, शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह जो होते हैं चिन्हों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि
और फिर अपठित गद्यांश जो बोध होते हैं वो उनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। प्रसिद्ध कवि कौन कौन से, लेखक, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी, वो हिंदी भाषा में पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला है, और फिर विधि, इनके बारे में टोटली जानकारी ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं ये इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, इस सब्जेक्ट को अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सब्जेक्ट को। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, मैथ के जो भी सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर इसमें आएंगे इसके बारे में। मैथ के चैप्टर्स बहुत ही कम इसमें पूछे जाते हैं, रीजनिंग इसमें ज़्यादा होती है, तो रीजनिंग पे अच्छी खासी कमांड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और मैथ पे भी ध्यान दीजिएगा। मैथ के आपके लगभग 20-22 नंबर का मैथ आता है, ज़्यादा नहीं आता, और आपका जो रीजनिंग आती है वो लगभग आपकी आ जाती हैगी, रीजनिंग आपकी 60-65 नंबर की रीजनिंग टोटली आ जाती है आपकी, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, फिर है सरलीकरण, फिर है दशमलव और भिन्न, फिर आपका आएगा महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, फिर आपका आएगा उसके बाद आपका अनुपात और समानुपात है, फिर प्रतिशत है, फिर लाभ हानि है, फिर छूट है, फिर साधारण ब्याज है, फिर चक्रवर्ती ब्याज है, और फिर भागीदारी है, फिर औसत है, फिर समय और कार्य है, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आपका समय और दूरी है, फिर सारणी और ग्राफ का प्रयोग, और फिर मेंसुरेशन, और फिर आपका आएगा अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। फिर नेक्स्ट आएगा विधि, ये आएंगे आपके टोटली सिलेबस। फिर आएगा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तार्किक शक्ति के जो होते हैं उनको देखते हैं, तार्किक रेखाएं, फिर आपके आएंगे संकेत संबंध विश्लेषण, फिर आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, फिर है शब्द रचना परीक्षण, फिर है अक्षर और संख्या श्रृंखला, और फिर शब्द और वर्णमाला में आंशिक समानुपात, फिर व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण का तार्किक विश्लेषण, फिर प्रभावित तर्क देना किसी व्यक्ति को, फिर अंतर्निहित प्रभावों का निश्चय करना। फिर आपका रीजनिंग आ जाता है, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या है। तो इसमें आपका देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में तो प्रति दृष्टिकोण, फिर है जनहित, ये आपका एक अलग बुक किसकी आती है वो पढ़ सकते हो, या यूट्यूब से इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर सकते हो। ये आपके रीजनिंग में इंक्लूड कर दिए गए, लेकिन है ये अदर सब्जेक्ट से जो कानून के बारे में, जनहित होते हैं, इन सभी के बारे में। आप इसको टॉपिक को खाली यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इनकी वीडियो निकल के आ जाएंगी, उनको भी आप पढ़ के समझ के सकते हो और उसके अनुसार तैयारी को अपना कर सकते हो। फिर कानून शांति व्यवस्था के बारे में है, फिर आपका सामुदायिक सद्भाव, और फिर अगला आएगा, फिर आपका आएगा अपराध नियंत्रण, जो कि अपराध नियंत्रण, फिर है विधि का शासन, फिर आएगा आपका अनुकूलन की क्षमता, और फिर आपका व्यावसायिक सूचना वैश्विक स्तर की, व्यावसायिक सूचना जो कि वैश्विक स्तर की होती है, पुलिस प्रणाली, और फिर कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, और फिर आएगा मानसिक दृढ़ता, फिर आपका अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता,
और फिर है लैंगिक संवेदनशीलता। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से ये आप तैयारी कर सकते हो, जो कि थ्योरी बेस आपको इसको पढ़ के और क्वेश्चन इसके तैयार कर सकते हो। ये आपके रीजनिंग की बुक्स में देखने को ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जो कि ये अलग से कानून से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स होंगे, तो इनको आप अलग बुक से ले सकते हो या फिर यूट्यूब से इसको तैयार कर सकते हो इन सभी पॉइंट्स को। और फिर देखते हैं अब IQ वाले क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के होंगे। तो इसमें देखिए संबंध एवं आंशिक समानता है, फिर समानता परीक्षण, और फिर असमानता और चिन्हित करना, फिर श्रृंखला पूरी करने का प्रशिक्षण, फिर संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, फिर दिशा ज्ञान परीक्षण, फिर रक्त संबंध, फिर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, फिर समय क्रम परीक्षण, फिर है वेग आरेख और चार्ट दृश्य परीक्षण, फिर गणितीय योग्यता परीक्षण, और फिर क्रम में व्यवस्थित करना। ये तार्किक क्षमता के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, पॉइंट्स है, तो इनको भी तैयार करना। देखिए जैसे समरूपता, सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं, और फिर रहेगा समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण डिसीजन, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेद क्षमता, पहले अंकगणितीय तर्क, फिर शब्द और आकृति वर्गीकरण, फिर आएगा आपका अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, और फिर विचारों का प्रतीकों तथा उसके संबंधों के सामंजस्य की क्षमता को समझना और उस क्वेश्चन सोल्व करना। ये आपके टोटली पूरे डीपली क्वेश्चन थे। डीपली ये आपके सिलेबस था, जो कि बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी था। हमने पूरी बारीकी से आपको इसको समझा दिया है। इन पॉइंट्स को जो भी आपको लगता है इन पॉइंट्स में से हमने कुछ पॉइंट्स को नहीं पढ़ा, तो उन पॉइंट्स को आप जैसे ये आएगा दृश्य आप इसमें सर्च करोगे यूट्यूब में, तो आपको देखने को मिल जाएगा वो उससे रिलेटेड वीडियो, तो उसको आप पढ़ के वीडियो देख कर समझ सकते हो ये क्या आएगा। क्योंकि अधिकतर जो भी कोर्स बिक रहे हैं आजकल ऑनलाइन में, उनमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल जाएगी। खाली GK GS और मैथ और ये सब रीजनिंग, वैसी जो सिंपल रीजनिंग होती है वो पढ़ा के छोड़ दे रहे, मेन जो टॉपिक है वो छोड़ दे रहे। इसलिए उन मेन टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है, उसको तैयार कर लेना, वो मेन आपका लाभदायक होगा। और उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें तैयार जरूर कर लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक्स कर देना वीडियो को। तो धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।